मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम एना होता है। वो एक बड़े से घर पर अकेली रहती है। उसका डिवोर्स हो चुका होता है तो उसका हस्बैंड एड और उसकी बेटी दोनों साथ में एना से अलग रहते हैं, बट इन दोनों की कॉल्स पर बातें होती रहती हैं। एना के घर के बेसमेंट में एक आदमी किराए पर रह रहा होता है जिसका नाम डेविड होता है और एना की एक पालतू बिल्ली भी होती है। एना को एग्रोफोबिया होता है। जिनको ये होता है उनको पब्लिक प्लेसेस में जाने से बहुत डर लगता है। वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं और अगर वो कहीं भी भीड़ में जाते हैं तो उनको पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। ये फोबिया तभी होता है जब कोई इंसान किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरा हो। तो आगे हम देखते हैं कि एना का थेरेपिस्ट मिस्टर लैंडी उनसे मिलने आते हैं। उन्होंने एना से कहा होता है कि घर के विंडो से बाहर क्या हो रहा है वो नोटिस करके रखा करे। तो वो उससे रिलेटेड काफी सवाल पूछते हैं, बट एना उन सब सवालों से इरिटेट हो रही होती है। मिस्टर लैंडी ने ऐसा करने को इसलिए कहा होता है ताकि वो अपना दिमाग किसी और चीज पर फोकस करे और कम डिप्रेस्ड रहे। तो एना ने नोटिस किया होता है कि उनके नेबर में एक फैमिली जल्द ही शिफ्ट हुई होती है। वो बॉस्टन से यहाँ पर आई होती है जिसमें एक लड़का और मम्मी डैडी रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसी फैमिली का लड़का ईथन एना के घर पर आता है। पहले तो वो उसे जाने को बोलती है पर फिर उसे अंदर आने देती है। वो उसे एक वेलकम गिफ्ट देने को आया होता है। ईथन दिखने में काफी सिंपल स्वीट टीनेज बॉय लगता है। वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पता चलता है कि एना एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। तो इस चीज पर ईथन काफी अलग रिएक्ट करके पूछता है कि बच्चों को साइकोलॉजिस्ट की क्या जरूरत। तो एना बताती है कि बच्चे भी डिप्रेस्ड हो सकते हैं, उन्हें भी एंजाइटी हो सकती है और उन्हें कई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फिर ऐसे ही उन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। ईथन की बातों से लगता है कि वो अपने डैड से काफी डरता है, जैसे कि वो उसके साथ कुछ करते हों। ये बात एना नोटिस कर लेती है और उसको बोलती है कि कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उसके पास आ सकता है। फिर उसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो कि एना से घर के बाहर कैंडीज रखने को बोलता है क्योंकि उस दिन हैलोवीन की रात होती है। बट एना कहती है कि वो घर की सारी लाइट्स बंद कर देगी ताकि लगे कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। अब रात होते ही वहाँ पर कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं और घर पर अंडे मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि घर खाली नहीं है, बस लाइट्स बंद हैं। तो एना उनको रोकने के लिए घर से बाहर निकलती है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि उसे एग्रोफोबिया है तो उसके बाहर जाते ही उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक औरत होती है। एना को लगता है कि वो ईथन की मॉम जेन है, तो वो अपनी डिसऑर्डर के बारे में बताती है और फिर उन दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं और दोनों मिलकर दारू पीने लगते हैं। एना जेन की इयररिंग की भी तारीफ करती है और जेन एक स्केच आर्टिस्ट होती है तो वो एना को एक स्केच बनाकर भी देती है जिसमें कि उसका साइन भी होता है। फिर जेन अपने घर जा रही होती है तो एना उसे विंडो से देख रही होती है। फिर उसी रात ईथन के डैड एलिस्टर एना के घर पूछने आते हैं कि क्या आज उनके घर से कोई यहाँ पर मिलने आया था। तो एना उनके बात से डिनाई कर देती है क्योंकि उसे एलिस्टर पर शक होता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि डेविड एना से बॉक्स कटर मांगने आता है क्योंकि वो एलिस्टर के घर पर काम कर रहा होता है। उसी रात एना को रसल हाउस से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो उनके घर पे कॉल करती है। वो खिड़की से देख भी रही होती है कि एलिस्टर ईथन को डांट रहा होता है। तभी कॉल पे वो ईथन से पूछती है पर ईथन सब कुछ नॉर्मल है कह देता है। फिर एना डेविड से पूछती है कि उसने कोई चिल्लाने की आवाज तो नहीं सुनी, तो डेविड साफ इनकार कर देता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना। अगले दिन ईथन एना के घर आता है और वो बताता है कि डैड ने उसे मारा था। तो एना उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसके साथ है और वो उसकी हेल्प करेगी। एना अपने थेरेपिस्ट लैंडी को इस बारे में बताती है और पुलिस में रिपोर्ट करने को बोलती है, पर लैंडी उसे छोटा किस्सा बताकर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। एना काफी ज्यादा दारू पीती थी और अपने मेडिसिन दारू के साथ ही लिया करती थी। वो एक रात देखती है कि रसल हाउस में झगड़ा चल रहा होता है। पहले तो वो इग्नोर करती है पर फिर वो अपना डीएसएलआर निकालकर वहाँ पर देखने लग जाती है। तभी वहाँ पर जेन को कोई चाकू मार देता है। एना एकदम से शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपना फोन ढूंढकर पुलिस को कॉल करती है, बट वो खुद ही बाहर जाकर उसे बचाने का सोचती है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो अपने सामने डिटेक्टिव लिटिल और डिटेक्टिव लॉरेली को देखती है और वहाँ एलिस्टर भी मौजूद होता है। डिटेक्टिव लिटिल बताते हैं कि कल रात किसी का भी मर्डर नहीं हुआ और सब कुछ नॉर्मल है। तो एना पूछती है कि फिर जेन कहाँ है। तो जेन उसके सामने आती है और एना उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो कोई और ही औरत होती है। तब एना कहती है कि ये जेन नहीं है, बट सब ये बोलते हैं कि यही जेन है। यहाँ तक कि ईथन भी यही कहता है और बोलता है कि आप कभी मेरी मॉम से मिले ही नहीं। बट एना कहती है कि वो उनसे मिल चुकी है पर ये वो नहीं थी। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अब एलिस्टर उल्टा जेन पर ही केस करने की बात करता है क्योंकि वो उसके घर पर ताक झाक करती रहती थी। पर डिटेक्टिव लिटिल सबको शांत कराते हैं और अपने घर भेज देते हैं। तब डिटेक्टिव लिटिल एना को अपना कार्ड देते हैं और कभी भी हेल्प मांग लेने को बोलते हैं। एना को यकीन था कि वो जिस जेन से मिली थी वो रियल थी और रसल फैमिली कुछ तो छुपा रही है। तो वो इंटरनेट पे उनके बारे में सर्च करने लगती है। तब उसे एक पोस्ट मिलता है जो कि पैमला नाजिम नाम की लड़की के बारे में होता है। वो एलिस्टर की पीओ होती है जिसकी 6 फ्लोर से गिरकर मौत हो चुकी थी।
फिर वो और जानने के लिए एलिस्टर के ऑफिस में कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि पैमला की मौत के बाद से ही ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। एना इन सब के बारे में बात करने के लिए डेविड के रूम पर जाती है, पर डेविड वहाँ पर नहीं होता। तब उसे कुछ मेल्स पड़े हुए मिलते हैं, वो जेल अथॉरिटी से होते हैं। डेविड पैरोल लेकर यहाँ से भाग कर रह रहा था। तभी वहाँ डेविड आ जाता है और एना को रूम में देखकर काफी भड़कता है। एना ने उसका ये नेचर कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा पोलाइटली ही बात करता था, पर उस दिन उससे वो काफी बदतमीजी से बात करता है। फिर हम देखते हैं कि एना अभी भी उनके घर पर कैमरे से नजर रख रही होती है। तभी उसको कॉल आता है और वो कॉल रसल के घर से जेन करी होती है। वो उससे वार्न करती है कि उसके घर पर नजर रखना बंद कर दे, वरना वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। फिर अगले सुबह एना अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है, तो उसे वो डेविड के रूम के बेड के नीचे मिलती है। उसका रूम बाहर से बंद होता है, तो एना सोच में पड़ जाती है कि वो वहाँ पर कैसे पहुंची। बीच बीच में हम ये भी देखते हैं कि एना अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है, बट हमें बस बैकग्राउंड में आवाजें ही सुनाई देती हैं। एना को बाहर ईथन दिखाई पड़ता है, तो वो उससे अपने घर बुला लेती है और पूछती है कि वो झूठ क्यों बोल रहा है कि वो औरत उसकी माँ है। वो अपने डैड को बचाने के लिए क्यों सच नहीं बता रहा। तो ईथन तब कुछ भी नहीं बोलता। तभी वहाँ पर एलिस्टर आ जाता है और ईथन को थप्पड़ मारकर घर जाने को बोलता है, और एना को गुस्से में कहता है कि वो उससे और उसके परिवार से दूर रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि एना को किसी ने उसकी सोते हुए टाइम की फोटो ईमेल की होती है, तो वो डिटेक्टिव लिटिल को बुला लेती है। और तभी वहाँ पर एलिस्टर और जेन भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि एना ने उनके ऑफिस पर कॉल किया था। फिर थोड़ी देर बाद डेविड की भी एंट्री हो जाती है। डिटेक्टिव लिटिल डेविड से पूछते हैं कि वो अब तक कहाँ पर था। तब वो बताता है कि वो कनेक्टिकट में था। तब एना कहती है कि उसे डेविड के बेड से जेन की इयररिंग मिली थी। तब डेविड बताता है कि जिसकी इयररिंग थी उसका नाम कैथरीन था। उसके साथ बस वन नाइट स्टैंड ही हुआ था। एना को डेविड और एलिस्टर पर पूरा शक रहता है, तो वो सबको बताती है कि डेविड ने उससे बॉक्स कटर लिया था और वो रसल के घर पर काम भी करता था, तो वो जेन से मिला ही होगा और उसने एक चाकू भी मुझसे ली थी। और फिर एलिस्टर के बारे में कहती है कि बॉस्टन में उसकी असिस्टेंट की डेथ हुई थी और वो ईथन को मारता भी है, और वो मुझे मेरे घर में धमकी देने भी आया था। आप सब भले ही मुझ पर विश्वास न करो, बट अगर मेरी फैमिली होती तो जरूर मुझ पर ट्रस्ट करती। तब डिटेक्टिव नॉरेली बोलती है कि तुम्हारी फैमिली मर चुकी है। तभी एक फ्लैशबैक चालू हो जाता है, जहाँ पर एना, ओलिविया और अपने न्यू कैप्टन अमेरिका और एड कार में बैठकर जा रहे होते हैं। एना कार चला रही होती है और ओलिविया पीछे बैठी होती है। तब एना और एड के बीच में बहस चालू हो जाती है। हमें पता चलता है कि एना एड को चीट कर रही थी, तो एड को अब उसके साथ नहीं रहना था। तभी एना का फोन बजने लगता है। एड को लगता है कि उसके आशिक का ही कॉल है, तो उन दोनों में फिर से बहस चालू हो जाती है, जिसकी वजह से एना का ड्राइविंग पर से ध्यान हट जाता है और उनकी कार खाई में गिर जाती है, जिसमें कि एड और ओलिविया की मौत हो जाती है और सिर्फ एना ही बच पाती है। एक्सीडेंट के बाद से ही एना को एग्रोफोबिया हो गया था। तब हमें पता चलता है कि उसका अपनी बेटी और हस्बैंड से बात करना उसका सब हेलुसिनेशन था। वो दोनों तो मर चुके थे, बट एना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अब एना को यही लगता है कि वो जिस जेन से मिली थी वो भी उसका हेलुसिनेशन था और उसको मरते हुए देखना भी उसका भ्रम था। तब वो सब लोग को सॉरी बोलती है और वहाँ से सब चले जाते हैं। उसके बाद वो अपने थेरेपिस्ट मिस्टर लैंडी से मिलती है। उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा दारू पी रही थी और दवाइयाँ भी ठीक से नहीं ले रही थी, और कल जो भी हुआ उसके लिए वो एक वेकअप कॉल थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एना अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। वो एक सुसाइड वीडियो होता है, क्योंकि एना आप सुसाइड करने का सोच लेती है। वो वीडियो बनाने के बाद ऐसे ही अपने फोन पर फोटोज चेक कर रही होती है। तभी उसे एक फोटो दिखती है जो उसने तब क्लिक की थी जब वो जेन से मिली थी। उसको वो लैपटॉप पर जूम करके देखती है। उसे ग्लास में जेन का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। तब उसे यकीन हो जाता है कि वो उसका हेलुसिनेशन नहीं था, वो औरत सच में उससे मिली थी। तभी वहाँ पर डेविड आता है, तो एना उसको वही फोटो दिखाती है। तब डेविड बताता है कि वो जेन नहीं कैटी है और वो ईथन की असली मॉम है। उसने ही ईथन को बर्थ दिया था। कैटी का एलिस्टर के साथ अफेयर चल रहा था, बट कैटी ड्रग एडिक्ट थी। जब वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तो वो भाग गई थी और 2 साल बाद वो मैनहट्टन के रिहैब सेंटर में मिली, तो एलिस्टर ने ईथन को अपने पास रख लिया। फिर कुछ साल बाद केटी ईथन का पता करते करते उसके घर पहुंच गई थी, पर एलिस्टर उससे पैसे देकर ईथन से दूर रहने को कहता था और फिर वो लोग वहाँ से निकलकर यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो कैटी यहाँ पर भी आ गई और ये सब बातें कैटी ने उसे वन नाइट स्टैंड के टाइम डेविड को बताई थी। तब एना डेविड से कहती है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन चले, पर डेविड ऑलरेडी ही एक केस में फंसा होता है, तो वो और झमेला नहीं पालना चाहता, तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एना को डेविड के चीखने की आवाज आती है। तब वो वहाँ पर भाग कर जाती है। तब यहाँ पर असली राज खुलता है। वहाँ पर वो ईथन को चाकू लेकर खड़ा देखती है और उसने डेविड को मार दिया होता है। तब ईथन रिवील करता है कि उसने ही पैमला को मारा था, और जब उसने उसे तड़पते हुए देखा तो उसे बहुत ही मजा आया। एक्चुअली ईथन एक बर्डिंग सीरियल किलर होता है और एलिस्टर और जेन यहाँ पर इसलिए शिफ्ट हुए थे ताकि वो ईथन को पैमला के मर्डर केस से बचा सके। एना ज्यादातर दारू पी के नशे में रहती थी, तो ईथन उसकी चाबियां लेकर घर आता रहता था और उसी ने एना की सोते हुए फोटो क्लिक करके उसे मेल की थी। और तब हमें समझ आता है कि एलिस्टर एना को इतना रिक्वेस्ट टाइप की धमकी क्यों दे रहा था, क्योंकि वो एना को ईथन से बचाना चाहता था। ईथन को लोगों को मरते हुए देखना बहुत पसंद था, तो वो एना को भी मरते हुए देखना चाहता था। तब एना पॉइजन खाने के लिए बोलती है और जब ईथन उसके पास आता है तो वो बोतल से ईथन पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है, पर तभी वो डेविड के खून में फिसलकर गिर जाती है।
डेविड अभी मरा नहीं होता, उसमें सांस बाकी होती है, तो वो ईथन को पकड़ लेता है ताकि एना भाग सके। एना भागकर छत पर पहुंच जाती है। उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। ईथन गार्डनिंग के कोई टूल से एना पर हमला कर देता है, जो कि देखने में काफी दर्दनाक होता है। पर एना हिम्मत दिखाती है और ईथन को छत से नीचे गिरा देती है और ईथन मर जाता है। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एना बेड पे लेटी होती है और वहाँ पर डिटेक्टिव लिटिल भी मौजूद होता है। वो बताता है कि कैटी की डेड बॉडी मिल गई है, तो जिससे कि प्रूफ होता है कि वो सच बोल रही थी। और वो कहता है कि उसने उसकी सुसाइड वाली वीडियो देखी है, पर वो एना को उसका फोन वापस कर देता है और वो कहता है कि इसमें जो कुछ भी है उसे डिलीट कर मुझे सबमिट कर देना। एक्चुअली डिटेक्टिव लिटिल यहाँ पर थोड़ा सा इलीगल होकर एना को कोई और झमेले में फंसने से बचा रहा था। फिर हम देखते हैं कि एना अपनी पालतू बिल्ली के साथ कैब में बैठकर जा रही होती है और अब उसका एग्रोफोबिया भी खत्म हो चुका होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।